नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए शनि और गुरु का जो मार्गी होना है वह क्या फल देगा, इसके विषय में। तो सबसे पहले आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपका जो लगन है वह किस प्रकार से मालूम करते हैं। आपके पास जो आपकी जन्म पत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उसमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके इस हाउस में इस जगह पर या तो ले ASC एसेंडेंट या लिखा होगा और यहाँ पर 2 अंक यदि लिखा है तो आपका वर्ष लगन है, टॉरस एसेंडेंट है। तो आपके लिए ये वीडियो देखना लाभदायक रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वाले जो जातक हैं उनके 9th हाउस से शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहे हैं और इसके साथ साथ गुरु ग्रह मकर राशि में नीच के होकर के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। 11 अक्टूबर से पहले शनि ग्रह इसी राशि में वक्री हो चुके थे, जिनका प्रभाव आप पिछले वीडियो में या पिछले समय में देख भी चुके होंगे। इसके साथ साथ 18 अक्टूबर से पहले इस मकर राशि में गुरु ग्रह वक्री हो चुके थे, जिनका रिजल्ट आप पहले समय में महसूस भी कर चुके होंगे और प्राप्त भी कर चुके होंगे, देख भी चुके होंगे हमारे प्रीवियस वीडियो में। अब 11 अक्टूबर 2021 से 3:03 से शनि ग्रह अपनी मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं। इनका फल क्या बताते हैं। और इसके साथ साथ गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 को 10:55 से अपनी डिबिलिटेटेड राशि में मार्गी हुए हैं। तो देखते हैं इनका क्या प्रभाव आपको मिलता है, क्या प्रभाव ये वृषभ लगन वालों जातकों को देते हैं। देखिए, शनि ग्रह का अपनी स्वयं राशि में आपके भाग्य क्षेत्र में से गोचर, ये एक बहुत ही अच्छा साइन बताता है। इस समय में आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होता नजर आएगा। जैसे जैसे शनि ग्रह मार्गी हुए हैं वैसे वैसे आपको जो आपके पिछले समय में आप देख रहे होंगे कि 11 अक्टूबर से पहले आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे थे तो वह यात्रा भी आपकी किसी कारण से रुक जाती थी, पेंडिंग हो रही थी। वे सब कार्य इस समय में आपके पूर्ण होते दिखाई देंगे। राज्य सरकार से भी कृपा आपको प्राप्त होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने आप को लक्की समझेंगे। आपको इस समय में आपके भाग्य का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपका जो धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों में रुचि होना, वृष लगन के जातक काफ़ी धार्मिक विचारों के होते हैं, धर्म कर्म करना इन्हें प्रिय होता है और धर्म कर्म के कार्यों को ये करते भी हैं। तो इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों को भी करेंगे और उसके अंदर आनंद की प्राप्ति करेंगे। अब बात करते हैं शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि की। 1 2 3 शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है, ये शनि ग्रह का मैंने यहाँ साइन बनाया और यहाँ पर इनकी तीसरी दृष्टि जब पड़ती है तो आप देखेंगे इस समय में शनि ग्रह आपको आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई कार्य पेंडिंग थे, आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे पिछले समय में, उसके अंदर कुछ व्यवधान आ रहे थे, तो वे व्यवधान अब दूर हो करके आपको प्रॉपर्टी प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ शनि ग्रह आपके कार्य व्यवसाय क्षेत्र के स्वामी और आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी होकर के आपके भाग्य क्षेत्र में बैठे हैं। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय भी उन्नति प्राप्त करेगा। पिछले समय में आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, आपने देखा कि आपको आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, किसी भी कारण से आपके बने बनाए कार्यों में परेशानी या प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही थी, तो वह अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी बंद हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय भी गति प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ जो धन का आवागमन है वह भी आपके पास होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज़ करना चाहते हैं तो वह परचेज़ कर पाएंगे, परंतु जो आपका फिक्स अमाउंट है, जो भी आपका फिक्स अमाउंट है वह सभी फिक्स अमाउंट आपका उस प्रॉपर्टी पर लग जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा धन सेव करके चलें आने वाले समय के लिए, और प्रॉपर्टी परचेज़ करने का तो समय अच्छा है ही, आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आप शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि
शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आप देखेंगे कि इस समय में आपको आपके भाई बहनों को, आपके जो भाई बहन हैं पिछले समय में यदि वे किसी प्रॉब्लम में थे, किसी परेशानी को फेस कर रहे थे, तो जैसे जैसे शनि ग्रह की दृष्टि, मार्गीय शनि ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी तो इस समय में वे भी से आनंद से होंगे। उनकी जो भी कोई परेशानी थी, जो भी कोई प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे करके हटनी शुरू हो जाएगी, उन्हें भी लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको कोई छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है अपने कार्य व्यवसाय के लिए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की, 7, 8, 9, 10। जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में यदि आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है तो वह किसी प्रॉब्लम में हो सकता है। उसकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए वह आपसे हेल्प मांग सकता है, आपसे कुछ धन इत्यादि मांग सकता है ऋण के तौर पर। तो इस समय में आप उसकी यदि हेल्प करते हैं तो ये भी आपके आने वाले समय के लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हेल्प करना, जीवों की या किसी की भी हेल्प करना एक बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। तो इस समय में आप अपने किसी फ्रेंड इत्यादि की हेल्प पर धन खर्ची कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक निगेटिव साइन जो बताती है शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि, वो यह बताती है कि अगर आपके कोई छुपे शत्रु हैं तो वे इस समय में कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, परंतु शनि ग्रह की जो दृष्टि है 6 हाउस पर, इसकी वजह से वह आपको कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंचा पाएंगे। परंतु अपने शत्रुओं को इंडिकेट करना, उनके चिन्हित करना, उनका ध्यान रखना, ये अति आवश्यक होता है, ये भी कार्य आवश्यक रहेगा। इसके साथ साथ यदि पिछले समय में आप किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे या कोई आपकी एज ज़्यादा है और आपको कोई डिजीज़ है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। थोड़ा बहुत धन आपके रोग इत्यादि पर, मेडिसिन इत्यादि पर खर्ची हो सकता है। ये शनि ग्रह की दृष्टियों का प्रभाव रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि की। देखिए गुरु ग्रह यहाँ पर आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं डिबिलिटेटेड होकर के, परंतु गुरु का ये अपना स्वयं का काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु ग्रह की ये स्वयं की राशि मानी जाती है और यहाँ पर गुरु ग्रह अपनी राशि में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। परंतु प्रेजेंट टाइम में ये डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ अपने घर के अंदर, ये अपने स्वयं के घर के अंदर हैं तो ये यहाँ पर बलवान ही माने जाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि जैसे ही गुरु ग्रह मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं, तब से आपको देखेंगे कि आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होना, इसके साथ साथ जो धन की प्राप्तियाँ रुकी हुई थी वे प्राप्त होंगी। कोई लंबी दूरी की यात्रा यदि आप करना चाह रहे थे अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के और उसके अंदर कोई व्यवधान आ रहा था तो वह व्यवधान आपका इस समय में शॉर्ट आउट होगा। और इस समय में आप यदि किसी फॉरेन लैंड इत्यादि के लिए, वीज़ा आदि के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में वृष लगन के जातक, टॉरस असेंडेंट के जातक यदि राज्य सरकार इत्यादि से कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई उनसे मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, इन्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जब इनकी 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि लगन पर पड़ती है। देखिए गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि का लगन पर होना ये बहुत ही शुभ साइन माना जाता है। लगन पर गुरु की दृष्टि का आना ये बताता है इस समय में आप स्वयं ही एक धार्मिक विचारों के हुए होंगे, आपको धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना अच्छा लगेगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, वर्ष लगन के जातक काफ़ी धार्मिक विचारों के होते हैं, समय मिलने पर वे धार्मिक आयोजन अवश्य करते हैं, परंतु जब गुरु की दृष्टि आ जाती है तो उसे पावर मिल जाती है, बल मिल जाता है कि धर्म कर्म के कार्यों को करने में आनंद की प्राप्तियाँ होती हैं। इसके साथ साथ आप अपने भाग्य से धन की प्राप्ति कर पाएंगे, आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आप इस समय में अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंड सन है तो आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी साइन यहाँ पर बताता है। इस समय में आप देखेंगे वर्ष लगन के जो जातक होते हैं ये अधिकतर व्यापार इत्यादि से जुड़े होते हैं, किसी बिजनेस इत्यादि से जुड़ कर के कार्य करते हैं और गुरु का यहाँ पर आना
इनके कार्य व्यवसाय में गति को और तेज़ करने का कार्य करता है। यह एक बहुत ही अच्छा साइन यहाँ पर बनता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको जो यात्रा छोटी दूरी की करने को प्राप्त होंगी, उनके माध्यम से आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्तियां हो पाएंगी। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं या आपका स्वयं का कोई बिजनेस व्यापार है या कोई व्यवसाय है और उसके सिलसिले में आप छोटी दूरी की कोई यात्रा करते हैं, यात्रा देखिए थोड़ी सी थकाने वाली हो सकती है क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, परंतु जो गुरु की दृष्टि, पॉजिटिव दृष्टि जब वहाँ पर पहुँची तो वह बताती है कि इस समय में आपको मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों से धन लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, आप धन लाभ की प्राप्तियाँ कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। इस समय में आप अपने पराक्रम के बल पर, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इस समय में आप अपने पराक्रम के बल पर अपने भाग्य से सभी चीज़ों की प्राप्तियाँ, जो आप धन चाहते हैं, घर चाहते हैं, इन चीज़ों की प्राप्तियाँ आप कर पाएंगे। इन चीज़ों के लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि 7, 8, 9 नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बहुत ही उत्तम साइन बनता है। इस समय में आप देखेंगे कि यदि आप पिछले समय से संतान के लिए कंसीव करना चाहते थे, चिल्ड्रन के लिए कंसीव करना चाह रहे थे और वह नहीं हो पा रहा था, इस समय में आप जैसे 18 अक्टूबर के बाद आप इस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। गुरु ग्रह की दृष्टि का यहाँ पर होना ये संतान कंसीव कराने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहता है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय में आप एजुकेशन की प्राप्तियां कर पाएंगे, आपको अच्छी एजुकेशन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ यदि आप स्टूडेंट हैं और इस समय में किसी जॉब इत्यादि के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वह कार्य सफल नहीं हो पा रहा था, तो इस कार्य को आप यदि आप करेंगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में एक चीज़ और यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है कि आप अपने कार्य व्यवसाय में भी कुछ धर्म कर्म को जोड़ करके या धर्म कर्म के ऊपर कुछ धन खर्ची करके आप कार्यों को कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ यदि आपके चिल्ड्रन हैं तो आप इस समय में अपने चिल्ड्रन के माध्यम से भी अपना नेम फेम बढ़ता हुआ प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये था शनि और गुरु ग्रह की दृष्टियों का प्रभाव वक्री जैसे ये मार्गी हुए हैं, मार्गी होने के बाद इनकी जो दृष्टियाँ पड़ेंगी, जिस हाउस पर पड़ेंगी, जो रिजल्ट प्रदान करेंगी, उसके विषय में यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।